हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्ट नॉट इनसाइड टुगेदर। तो लास्ट वीडियो हमने अ लेटर टू गॉड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि उन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर को आराम से हैंडल कर सकते हो। तो उस वीडियो में हमने शॉर्टली मतलब जल्दी से जल्दी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में हमने चैप्टर को क्लियर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अब जो हमारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो दो तरीके से आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं ताकि ये जो क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये वो क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो लास्ट कुछ सालों में एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस बार भी आने के चांसेस है। कुछ लगभग मैंने 5-6 क्वेश्चन आंसर मैंने सिलेक्ट करे हैं। तो उनमें से आप अगर अपने नोट्स बना लेते हो, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आपके ये चांसेस है कि भाई वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आप उनको आराम से हैंडल करके आ पाओगे, अच्छे मार्क्स उस क्वेश्चन को करके ला पाओगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई वो क्वेश्चन आया और आप छोड़कर आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो जल्दी से अपने एक रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए और जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं उसको नोट करिए, याद करिए, प्रिपेयर करिए अच्छे से ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर लो, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारा कंटेंट क्लास 10th के लिए मैथ्स, इंग्लिश एंड अनदर आगे और क्लासेस के बारे में यहाँ पे कंटेंट आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो हैप्पीएस्ट मूड चेंज इनटू कॉन्कर्ड। कि जो उसका जो मूड था, या हैप्पीनेस लिखा हुआ है, मैंने मूड अपनी तरफ से लगा दिया। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाई डिड लैंचोस हैप्पीनेस चेंज इनटू कॉन्कर्ड। जो उसकी हैप्पीनेस थी वो कॉन्कर्ड में कैसे कन्वर्ट हो गई, यानी कॉन्कर्ड मतलब चिंता, कैसे मतलब उसकी हैप्पीनेस कॉन्कर्ड में चेंज हो गई। हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे सामने, अब इसका हम आंसर देखते हैं। लैंचो वाज हैप्पी, लैंचो क्या था, बहुत ज्यादा खुश था। व्हेन, जब, रेन फेल बिकॉज, जब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, वो क्या था, खुश था। फिर अब वो परेशान क्यों हो गया, देखते हैं। बिकॉज इट ब्रॉट विथ अ प्रॉमिस ऑफ अ गुड क्रॉप। क्योंकि जो बारिश हो रही थी ना, वो एक वादा कर रही थी लैंचो से कि भाई जो ये बारिश हो रही है, वो बारिश मतलब खेती के लिए क्या जरूरी है, पानी का होना, बारिश का होना, है ना। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी तो उसको एक वादा कर रही थी बारिश की, भाई तुम्हें अच्छी फसल इस बार मिलने वाली है, ऐसा कह रही थी, ऐसा लैंचो समझ रहा था। बट इज हैप्पीनेस सून चेंज्ड इनटू कॉन्कर्ड। लेकिन जो उसकी हैप्पीनेस थी वो जल्दी ही कॉन्कर्ड में बदल गई, चिंता में बदल गई। क्यों, देखते हैं। When rain was followed by hailstorm, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो रेन हो रही थी वो कुछ ज्यादा ही रेन होने लगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, तब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे। रेन हो रही थी यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये क्या हो, रेन किस में कन्वर्ट होगी, हेलस्टॉर्म में, यानी कि ओले में। ठीक है, ओले हो रहे हैं। अब क्या होता है ना, ओले तब होते हैं, ओले गिरते हैं तो वो फसल को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ओले तब गिरते हैं तो पत्ते होते हैं ना, उसमें छेद कर देते हैं वो, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है और हुई भी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which lasted for more than an hour, लगभग लास्टेड, जो उसकी हैप्पीनेस थी वो लगभग कब तक रही, लगभग ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक। उसके बाद क्या हुआ, देन हेलस्टॉर्म डैमेज्ड द कॉर्न क्रॉप। उसके बाद जो उसकी जो सारी फसल थी, गेहूं की फसल थी, मक्के की फसल थी, सब कैसे होगी, बर्बाद हो गई। ठीक है, सोन बाय हिम, वो जैसा चारों तरफ के देख रहा था, सारी तरीके से पूरी कंप्लीटली पूरी उसकी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ठीक है, विद द क्रॉप हिज ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सिर्फ वही एक फसल ही थी जिस वजह से वो क्या करता था कि भाई यही उसके जीने की एक वजह है, कॉज है कि भाई यही नहीं हुई इस बार तो वो कैसे जी पाएगा। ही एंड हिज फैमिली वुड हैव नथिंग टू ईट। अब उसके और उसके परिवार के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। फॉर द होल ईयर, पूरे साल वो कुछ भी नहीं खाएगी। अब उसकी फैमिली कहां से कैसे मतलब गुजारा होगा उसकी फैमिली का, इसी बात से वो कॉन्कर्न है, परेशान है, चिंतित है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। व्हाई डिड लैंचो कीप वाचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इन द स्काई। लैंचो आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देख रहा था, क्या वजह थी, क्यों कर रहा था वैसा। चलो आंसर पढ़ते हैं। ये 2011 में आया हुआ है, जो मैंने लास्ट बताया था वही 2011 में आया हुआ है। ठीक है, 2000। ठीक है, तो हाँ, लैंचो कीप वाचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इन द स्काई बिकॉज, वो क्यों देखता है, बिकॉज he could see rain cloud gathering। वो देखता है कि आसमान में बादल हो रहे होते हैं, वो बादल जिन बादलों से क्या होने वाली है, बारिश। ठीक है, हाँ, there it meant that rain would fall soon। अब बादलों को देख के साफ पता चल रहा है कि थोड़ी ही देर में क्या होने वाली है, बारिश, छम छम छम।
ठीक है, बारिश होने वाली है। एंड ब्रिंग विथ इट द प्रॉमिस ऑफ अ रिच हार्वेस्ट, और ये बारिश एक वादा कर रही है कि भाई तुम्हारी तब जो ये खेतों में बारिश होगी, ठीक है, खेतों को पानी मिलेगा। तो ये प्रॉमिस कर रही है, ये बादल प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई अच्छी फसल इस बार होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लैंचोस हार्डवर्क वुड बी रिवॉर्डेड, जो उसका जो हार्डवर्क था वो किस लायक था कि भाई उसको क्या मिले, इनाम मिले, ठीक है। एंड हिज फैमिली वुड हैव अ सैटिस्फाइंग ईयर अहेड, अब वो देख सकता था कि ये जो बारिश हो रही है, इस बारिश से उसकी फसल अच्छी होगी, जिस वजह से उसकी पूरी जो फैमिली का पूरा ये साल जाने वाला है पूरा सेटिस्फाई जाएगा, पूरी संतुष्टि के साथ बीतेगा कि हाँ भाई इस बार फसल अच्छी हुई है, पूरा गुजारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करो, जैसा कि आपने देख रहे हो यूजर नेम फॉलो करो, कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी इनबॉक्स करो, वहां पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे बताओ कि सर ये डाउट है वो डाउट है, एनीथिंग जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। What made Lancho call the post office employees a bunch of crooks? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भाई ऐसा क्या होता है कि लैंचो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं उनको बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों की टोली, ठीक है। क्यों बोलता है मतलब वो, लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स, लैंचो बोलता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को कि ये सारे ठगों की टोली है, बंच ऑफ क्रुक्स है, बिकॉज क्योंकि ही फाउंड ओनली 70 पैसोस, जैसा कि मैंने बताया था मैक्सिकन कंट्री की हमारी जो करेंसी है वो पैसोस होती है, वहीं की ये स्टोरी है जो कि एक इमेजिनेशन है, हकीकत नहीं है, ठीक है। ओनली 70 पैसोस, उसको सिर्फ 70 पैसोस मिले होते हैं इन दी एनवलप। तो वो एनवलप को खोलता है तो उसके अंदर कितने पैसे होते हैं, पैसोस होते हैं, 70 पैसोस होते हैं। उसने किसने मांगे थे लेकिन 100 पैसोस, which he thought he had received from God। वो सोचता है कि जो ये उसको पैसे मिले वो उसने कहां से मिले, भगवान ने दिया उसको, रिसीव हुआ उसको भगवान से। He was angry, वो गुस्सा था, because क्योंकि he had asked for 100 pesos, वो बोलता है मैंने 100 pesos मांगे थे, 70 क्यों मिल रहे हैं मुझे। Since God could not have made a mistake in sending the 100 pesos, वो बोलते भगवान की कोई गलती नहीं है इसमें, भगवान की कोई गलती नहीं है, भगवान ने पूरे पैसे भेजे थे 100 pesos। He believed the post office employees have taken had taken the remaining 30 pesos। तो वो बोलता है भाई भगवान ने पूरे 100 पैसोस भेजे थे लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने 30 पैसोस ले लिए। इस वजह से क्या हुआ, वो नाराज भी हो गया और इसलिए उनको बोला बंच ऑफ क्रूक्स है भाई ये लोग, ठगों की टोली है। नेक्स्ट पर आते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप विथ एंड व्हाई। जो रेन ड्रॉप होती है वो किससे कंपेयर करता है लैंचो उसका और क्यों करता है, चलो पढ़ते हैं। लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू द न्यू कॉइन्स, वो न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है, कॉइन्स होते हैं सिक्के, उससे कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है पढ़ते हैं। द बिग कॉइन्स वर कंपेयर टू 10 सेंट पीसेस, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना 5 रुपए 10 रुपए, वैसे 10 सेंट यहाँ पे 10, हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं 10 रुपए, ज्यादा होगा या कम होगा मुझे पता नहीं। 10 सेंट बोला यहाँ पे, किसी और देश की करेंसी, मैक्सिकन कंट्री की करेंसी हो सकती है क्योंकि वहीं की स्टोरी है, ठीक है। द बिग वंस वर कंपेयर टू 10 सेंट पीसेस, वो बोल रहा है कि भाई जो बड़े हमारी वन गिर रहे हैं, बड़े जो ओले गिर रहे हैं, बारिश की बूंदे गिर रही है, ओले नहीं बारिश की बूंदे, वो क्या है 10 सेंट पीस है। एंड द स्मॉल वंस, और जो छोटी बारिश की बूंदे 5 सेंट पीस है ऑफ कॉइन्स बाय हिम, जो उसको मिलने वाले हैं, ठीक है। ही डिड सो बिकॉज ईच रेन ड्रॉप ब्रॉट हिम द प्रॉमिस ऑफ अ रिच हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न क्रॉप। अच्छी खासी फसल का ये जो हमारी बारिश की बूंदे हो रही है, रेन ड्रॉप है, अच्छी खासी फसल का वादा कर रही है। They were valuable for his crop as coins। ये बिल्कुल उसी तरह था, हकीकत में तो ये क्या है, हकीकत में बारिश की बूंदे, लेकिन वो कंपेयर कर रहा है और वैल्यू दे रहा है कि हाँ ये वही सिक्के हैं जो मुझे मिलने वाले हैं अच्छी फसल होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा काफी। डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट हर्ट ऑन रिसीविंग द सेकेंड लेटर। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि भाई जो पोस्ट मास्टर को लेटर मिला था वो उसको पढ़ने के बाद, तो सेकंड टाइम उसको तब लैंचो से लेटर मिला था, क्या उसको पढ़ने के बाद वो हर्ट हुआ था, जो पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर था वो हर्ट हुआ ही नहीं। एड्रेसेस टू गॉड, वही लेटर जो उसने भगवान को लिखा था, बाय लैंचो ने लिखा था। वाई एंड वाई नॉट, अगर वो हर्ट हुआ तो क्यों हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पढ़ते हैं आंसर। यस द पोस्ट मास्टर हैव बीन डिसअपॉइंटेड ऑन रिसीविंग द सेकंड लेटर। हाँ वो डिसअपॉइंट हुआ था, निराश हुआ था, परेशान हुआ था, तब उसने उस लेटर को उसको मिला, वो रिसीव करा।
एज ही वॉज एट कंटेंट विथ हिमसेल्फ ऑन हेल्पिंग लैंचो। तो उसने क्या सोचा था कि वो क्या कर रहा है, लैंचो की मदद कर रहा है एट हिज लेवल बेस्ट, अपनी तरफ से पूरे सहयोग कर रहा है वो, उसका जितना कर सकता है वो, ठीक है। बट लैंचो नॉट फीलिंग थैंकफुल फॉर द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, लेकिन जितने भी उसको पैसे मिले थे उसने कोई धन्यवाद नहीं करा कि भाई इतने पैसे मुझे मिले, थैंक यू सो मच। उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, ऐसा कुछ भी उस लेटर में नहीं लिखा था जो सेकंड टाइम में आया था पोस्ट मास्टर के पास पोस्ट ऑफिस में। आगे बढ़ते हैं। कुड हैव मेड हिम फील डिजेक्टेड, ये बात उसको उदास कर देती। तब वो लेटर आता है ना तो उस बात से ये भी उदास है और वो लैंचो भी उदास था कि भाई मुझे पैसे पूरे नहीं मिले, जो मैंने पैसों मांगे थे 100 पैसों मांगे थे 70 पैसों मिले, तो इस बात से वो परेशान था। बट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ मैन द पोस्टमास्टर वॉज, और सोचता किस तरह का एक पोस्टमास्टर जो आदमी है, किस तरह का ये आदमी है, किसने क्या मेरे पैसे निकाल लिए क्या, ठीक है, वो ऐसा सोचता है। दिस फीलिंग वुड हैव बीन शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो ये फीलिंग उसकी होती है जल्दी ही कन्वर्ट हो जाती है, छोड़ यार कोई बात नहीं। एंड ही मस्ट हैव प्रीफर्ड टू हेल्प हिम फर्दर, और वो फिर से मतलब लेटर में उसने लिखा होता है कि भगवान दोबारा से पैसे भेजो मेरे पास, ये ठीक है, दोबारा से वो भगवान से दरख्वास्त करता है कि भाई दोबारा से पैसे भेजो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आते हुए, Why was Lancho satisfied on seeing the cloud in the sky? क्यों, ये देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है कि भाई आसमान में बादलों को देखकर वो क्यों खुश हो जाता है, क्यों खुश हो जाता है, किससे कंपेयर करता है बारिश की बूंदों को, ये ज्यादा आ रहा है। तो भाई मैं कहना चाहूंगा इसको जल्दी से प्रिपेयर करो, नोट बनाओ, ठीक है। एग्जाम आने में बहुत टाइम नहीं है, बस आ गए 1 महीना 2 महीना बचा बस। इस बार कोरोना के चक्कर में आई थिंक मई में हो रहा है एग्जाम, अप्रैल या मई में, है ना, तो थोड़ा टाइम और आपको मिल गया तो नोट्स वगैरह बनाओ, सही से प्रिपेयर करो। ऐसा मत करो कि भाई ज्यादा समय है तो आराम से पढ़ेंगे, ऐसा मत करो, ज्यादा समय तो और अच्छे से पढ़ेंगे, ये लेकर आओ उनमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why was Lancho satisfied on seeing the clouds in the sky? वो सेटिस्फाई क्यों हो जाता है, संतुष्ट क्यों हो जाता है आसमान में बादलों को देखकर? Why did his feeling at satisfying not last for long? उसकी जो फीलिंग होती है वो ज्यादा से लंबे समय तक क्यों नहीं टिकती है, ठीक है। Lancho was filled with satisfaction, वो पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन उसके अंदर आ जाती है, किसके अंदर, लैंचो के अंदर। When he saw the cloud gathering in the sky, तब वो क्या देखते हैं आसमान में, क्या चारों तरफ बादल ही बादल आ गए हैं, ठीक है। तो वो देखता है तो उसका मूड कैसा हो जाता है, खुश हो जाता है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। इन द स्काई बिकॉज इट वाज अ साइन ऑफ गुड रेनफॉल, क्योंकि उन बादलों से देख के ये पता चल रहा था कि ये क्या है, अच्छी बारिश होने के साइन है। हिज कॉर्न क्रॉप नीडेड वाटर, उसकी जो फसल थी उसको किसकी जरूरत थी, पानी की, ठीक है। नीडेड वाटर एंड गुड रेन मींट अ प्रॉमिस ऑफ अ रिच हार्वेस्ट, और अच्छी बारिश का मतलब था कि ये अच्छी बारिश वादा कर रही है कि भाई इस बार अच्छी फसल मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। His joy did not last for long, लेकिन उसकी एक खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी, ठीक है। Because rain changed into a hailstorm, क्योंकि देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, बारिश की बूंदें किस में कन्वर्ट हो गई, ओले में, ठीक है। Which lasted for more than an hour, लगभग जो बारिश हुई थी थोड़ी देर तक हुई, और वो जो ओले गिरे वो लगभग 1 घंटे तक गिरे, डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स कंप्लीटली। और क्या कर सकते हैं, अब ये फसल पूरी तरीके से बर्बाद कर दी ओले ने, तो कुछ कर नहीं सकते भाई, जो हुआ सो हुआ। आगे बढ़ते हैं हम तो, चलो भाई। व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट मास्टर विच हैव इम्प्रेस्ड यू मोस्ट? तो आपको बताना है कि वो पोस्ट मास्टर था, अच्छा इंसान था, आपको मालूम ही है, क्योंकि लैंचो को नहीं मालूम ना ये बात कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करी थी। उसको तो लग रहा है कि भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत शोहरत है तो भगवान मदद करेंगे, ठीक है। हाँ, हमें लेकिन ये बात पता है कि लैंचो ने पोस्ट मास्टर कैसे आदमी था, ये हमें पता है। तो चलो भैया, क्या क्वालिटी हमको ऐसी लगी पोस्ट मास्टर के अंदर जो जिससे हम इंप्रेस हुए, बताइए भाई। द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड, वो दयालु किस्म का आदमी था। एमिएबल यानी कि सुशील टाइप, मतलब अच्छे से बातें करने वाले को सुशील बोलते हैं, हिंदी में तो उतना क्लियर है नहीं, लेकिन सुशील यही होता है जो मैनर में रहे, ठीक है। एंड कंपैशनेट मैन, और कंपैशनेट दयालु टाइप का आदमी था, ठीक है। ही वाज चैरिटेबल, मतलब जल्दी किसी को भी हेल्प कर दी, किसी भी दान वान करना, ये सब उसके लिए था, मतलब ऐसे टाइप का वो था। एंड गॉड फियरिंग, और एक भगवान का उसके अंदर डर था कि भाई कोई गलत काम नहीं करना है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है, ये डर था उसके अंदर। ही वाज इम्प्रेस्ड विद लैंचोस फेथ इन गॉड, वो इस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि लैंचो का विश्वास किसमें, भगवान में है, ठीक है। ही कुड आल्सो सेंस लैंचोस डिप्रेशन, और वो इस बात को भी फील कर पाता है कि भाई जो उसका लैंचो क्या है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। एंड सो गोज आउट ऑफ द वे टू हेल्प हिम, तो वो इरादा कर लेता है इस बात का कि अब मुझे किसकी मदद करनी है, लैंचो की मदद करनी है भाई।
समझ में आया? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज स्टाफ, अपने स्टाफ जो भी उसका होता है, वहां पे एम्प्लॉइज होते हैं, उन सबसे वो पैसे इकट्ठे करता है विद फ्रेंड्स एंड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों से करता है पैसे कलेक्ट। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो उसकी सैलरी होती है थोड़ा सा उसमें से भी कटौती करके उसकी हेल्प करता है फॉर लैंचो के लिए। ही पुट दैट मनी इन एन एनवेलप विद अ लेटर, जो लेटर का रिप्लाई वो करता है, लैंचो के लेटर का रिप्लाई करता है, उसी के अंदर उस पैसे को डाल देता है। ऑन विच ओनली गॉड वाज रिटर्न, और उस पर सिर्फ इतना लिखता है गॉड। ठीक है, किसने भेजे पैसे? सिर्फ गॉड। उसने कुछ भी नहीं लिखा कि भाई क्या ये वो कि हमने आपको पैसे भेजे हैं, ये करा है वो करा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस ही डिड नॉट मेक लैंचो बिलीव दैट इट वाज गॉड ओनली हु हैड सेंट द मनी। वो ये चाहता था कि जो उसका विश्वास है कि भगवान इसको पैसे भेजेंगे, वो विश्वास बना रहे और लैंचो के मन में आए कि भाई मेरे को पैसे किसने भेजे? भगवान ने भेजे हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। He also felt happy that he had done a good deed, और वो इस बात से भी खुश होता है कि उसने अच्छा कर्म करा है, कि भाई लैंचो की उसने मदद करी, अच्छा कर्म करा है उसने। ये बात सोच सोच के क्या होता है? खुश होता है। ठीक है, पीपल लाइक द पोस्टमास्टर, लोग उसको लाइक करते थे कि अच्छा इंसान है। ठीक है, कोई किसी की मदद करता है, हेल्प करता है, तो सबको पसंद आता है वो इंसान। तो ऐसी टाइप का पोस्टमास्टर होता है, तो वो भी हमको इसीलिए पसंद आया। जेन्युइन एंड गुड, जेन्युइन टाइप का आदमी होता है। ठीक है, बिल्कुल हकीकत में होता है ये, ऐसा नहीं कि कल काल्पनिक है ये कि भाई मदद करने की बोल रहा है लेकिन कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वो जेन्युइन है, हकीकत में करता था ऐसा, जो बोलता था कि अब मदद करनी तो करनी है। एंड रेयर टू फाइंड दिस डेज, और ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं है। आज के समय में बड़ी बड़ी बातें तो लोग कर देते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे को देश की सेवा करनी है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो बहुत कम आज के समय में ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो ये बहुत कम लोगों में से ही था हमारा जो ये पोस्टमास्टर था, तो इसलिए हमको ये इम्प्रेस करा, और यही थे हमारे मतलब क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन एंड आंसर थे वो यही थे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चैनल में पहले विजिट करो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं आपको। सब्सक्राइब करो, हमारा सपोर्ट करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें लगे कि भाई आप हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, पूरी दुनिया प्यार से ही चलती है, एकता यूनिटी से ही चलती है। हम सब में यूनिटी होगी, आप हमारी हेल्प करोगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो यही होता है। मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे, पूरी दुनिया बढ़ेगी। बहुत कुछ सामने आएगा, नया कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आप ये देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पूरी हमने बना के तैयार रख रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, देखो। नया चैनल शुरू है तो धीरे धीरे काफी कुछ आने वाला है, सपोर्ट करो। ठीक है, तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लॉन्ग आंसर टाइप की होगी, तो ध्यान रखिए, आपसे अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।